हारे हुए लोग भला कहा जाते हैं, मन का हो जाए तो आगे बढ़ जाते हैं या फिर अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर जी जाते हैं। वो जीत की लौ को फिर जलाते हैं, अंधेरा चीरकर रोशनी में बिखर जाते हैं, कभी तारों में टिमटिमाते हैं, कभी जुगनू बन राह दिखाते हैं। वो अकेले नहीं चलते उस कठिन पथ पर, संग अपने हर हारे हुए को ले जाते हैं। अपनी कहानी को वो खुद गढ़ते हैं, कांटों से निकलकर चट्टानों से लड़ते हैं। पर्वत सा साहस लिए वो अडिग खड़ी हो जाते हैं, समुद्र चीरकर जो किनारों पर मिल जाते हैं। इतिहास के पन्नों में वो ऐसे घुल जाते हैं कि अंत में हार कर भी वो जीत में मिल जाते हैं। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड आई होप ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं भी तो चलिए फिर से एक बार स्किप करते हैं, चलते हैं, देखते हैं रास्ते क्या दिखाते हैं आज। रास्ता अभी बिल्कुल खुला है, ना ज़्यादा ट्रैफिक, ना ज़्यादा धूप का बोझ, बस ठंडी हवा और इंजन की सीधी सी बात। न जल्दी कहीं पहुंचने की, न पीछे कुछ छूटने का डर। आज का मौसम जैसे कह रहा हो, बस चलने दो। और चलते चलते हम आप पहुंचते हैं बैंगलोर के उस पहचान के पास जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। और अब रास्ते का नाम है रूपाथुंगा रोड। यहाँ वही बिल्डिंग है जहाँ कभी रोज सुबह सपने उठाकर आता था और शाम को थकान के साथ सीख भी ले जाता था। वक्त बदल गया, रास्ते बदल गए, पर ये दीवारें अभी भी कुछ यादें पहचान लेती हैं। जब राइड इतनी स्मूथ हो तो दिल को भी जल्दी नहीं होती। हर किलोमीटर के साथ एक पुराना नॉइज़ गिरता जाता है और अंदर की आवाज़ थोड़ी तेज होती जाती है। सड़क अब बिल्कुल साफ है, बाइक बिना जोर लगाए चल रही है और मैं बिना सोच समझे मुस्कुराता जा रहा हूँ। जब रास्ता इतना आसान होना तो सफ़र बोझ नहीं लगता, एक रिवॉर्ड जैसा लगता है। ना झटके, ना रुकावट, बस एक ही रिदम, और उस रिदम में खो जाना। और अब पहाड़ दिखने लगे हैं। जितने आगे बढ़ते हैं उतने ही खूबसूरत नज़ारे खुलते जाते हैं, जैसे कोई खामोशी धीरे धीरे अपना राज दिखा रही हो। यहाँ हवा भी हल्का बोलती है और नज़र थोड़ी ज़्यादा रुक जाती है। पहाड़ आते ही और रास्ते उनके बीच से बहने लगते हैं। हर मोड़ के साथ नज़ारा और गहरा होता जा रहा है, जैसे ये पहाड़ धीरे धीरे अपनी कहानी खोल रहे हैं। और अब ये राइट टर्न सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यहीं से एक अलग दुनिया शुरू होती है। हाईवे के तुरंत बाद शुरू हो जाता है शोले हिल्स का रास्ता। मिट्टी का ये रास्ता धीरे धीरे सब छीन लेता है, स्पीड, शोर। ये रोड स्मूथ नहीं है, पर यहाँ हर झटका याद बन जाता है। बाइक के नीचे उड़ती मिट्टी और हवा में घुला हुआ एडवेंचर, जैसे शोले का फ्रेम हो जहाँ रास्ते नहीं फैसले होते हैं। मिट्टी का रास्ता अचानक धीमा पड़ जाता है। बीच रास्ते एक छोटी सी बस्ती मिलती है जहाँ जिंदगी शहर जैसी तेज नहीं पर ज़्यादा सच्ची है।
यहीं से सोले हिल्स का दरवाज़ा खुलता है। रोड धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जैसे ज़मीन खुद कदम बढ़ा रही हो। हर मीटर के साथ हवा बदलती है और बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पे बाइक को यही नीचे छोड़ने का वक्त आ जाता है। दिल थोड़ा सा तो छोटा होता है, क्योंकि आगे का सफ़र अब कदमों से तय करना होता है। बाइक यहीं रुक जाती है और यहीं से खुद से मुलाकात शुरू होती है। दो कदम आगे बढ़ते ही अचानक सामने वो 1000 सीढ़ियां खुल जाती है। ये सीढ़ियां सिर्फ पत्थर की नहीं, ये हौसलों की गिनती है। हर स्टेप पूछता है, रुकेगा या ऊपर जाएगा। पहला कदम, फिर दूसरा, और फिर सिर्फ गिनती रह जाती है। सीढ़ियां लंबी हैं, पर इरादे उनसे भी ज़्यादा। सांस तेज है, पर मन जिद्दी। हर स्टेप पे पैर भारी होते जाते हैं और ऊपर पहाड़ चुपचाप देख रहा होता है। ये चढ़ाई स्पीड की नहीं, ये सब्र की है। नीचे मुड़ के देखता हूँ तो रास्ता छोटा लगने लगता है। ऊपर देखता हूँ तो मंजिल और बड़ी। सीढ़ियाँ लंबी हैं, पर बीच बीच में रुकने की वजह भी है। छोटे छोटे मंदिर, जैसे पहाड़ ने खुद हौसला बढ़ा दिया हो। थके हुए पैर रुकते हैं और मन अपने आप झुक जाता है। बीच रास्ते जब कदम रुकते हैं तो सिर्फ सांस ही नहीं संभलती, नज़र भी खुल जाते हैं। नीचे पूरी दुनिया छोटी सी लगती है और ऊपर का बोझ हल्का। हवा यहाँ अलग चलती है, जैसे कह रही हो बस थोड़ा और फिर हम पहुंच जाते हैं रामेश्वरा मंदिर। चढ़ाई के बाद मिला हुआ एक शांत जगह। मंदिर के बगल में एक प्राकृतिक कुंड है, जिसे देखकर आवाज़ अपने आप धीमी हो जाती है। कहते हैं ये वही जगह है जहां भगवान राम ने अपनी तीर से इस कुंड को बनाया था, माँ सीता के लिए। आज भी कहते हैं इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं। उसकी गहराई कितनी है ये किसी को नहीं पता, शायद इसलिए यहाँ जाना मना है। और टेम्पल के पीछे की ये जगह, जहाँ से दूर तक फैला आसमान दिखाई देता है और छोटी पड़ती हुई दुनिया। इस हाइट पे खड़े होके इंसान खुद को समझने लगता है। रामेश्वरा टेम्पल के बगल में एक और मंदिर खड़ा है, शांत, सदियों से इंतजार करता हुआ। ये भगवान राम और माँ सीता को समर्पित है। कहते हैं अपने 14 साल के वनवास के दौरान प्रभु राम यहाँ आए थे, और जहाँ उनके कदम पड़े वहाँ से पत्थर नहीं, इतिहास बस गए। माना जाता है ये मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और अब शुरू होता है ट्रैकिंग का सफ़र। मंदिर पीछे छूट जाते हैं और रास्ता फिर से खुद को आजमाने लगता है। यहाँ सीढ़ियाँ नहीं हैं, सिर्फ पत्थर, मिट्टी और भरोसा। हर कदम संभल के रखा जाता है, क्योंकि ज़मीन यहाँ वार्निंग नहीं देती। हवा तेज हो जाती है और पहाड़ फिर से याद दिलाता है, तुम मेहमान हो। ये ट्रैक मंजिल तक पहुँचने का नहीं, ये खुद को समझने का सफ़र है। आगे सिर्फ चोटी नहीं, आगे सोले हिल्स का सबसे रॉ, सबसे असली चेहरा है। यहाँ हवा तेज नहीं है, यहाँ हवा भारी है, ऐसी कि बोलने का मन भी नहीं करता। चारों तरफ खामोशी है, सिर्फ हवा का जोर और पत्थरों की घिसने की आवाज़। इस जगह शोर बेकार लगता है, यहाँ सिर्फ मौजूद रहना काफ़ी है।
नीचे सब कुछ चल रहा है, ऊपर सिर्फ रुक जाना है। इस खामोशी में समझ आता है सोले हिल्स उन लोगों के लिए है जो बोलना कम और महसूस ज़्यादा करते हैं। तेज चढ़ाई के बाद रास्ता अचानक ठहर जाता है। बीच में एक छोटा सा पॉइंट जहां लोग बैठकर सिर्फ देखते हैं। नीचे फैली हुई वादी, दूर तक खुला आसमान। ये वो जगह है जहां थकान रुक जाती है और सुकून बिना पूछे साथ बैठ जाता है। सुकून के बाद कदम आगे बढ़ता है। रास्ता अब सॉफ्ट है, गोल्डन घास से घिरा। ये रास्ता फिर से उसी रोड पे लेके आता है जहाँ थोड़ी रफनेस वापस आ जाती है, पर नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि थकान बस भूल जाती है। गोल्डन घास और मिट्टी का संगम और पीछे छूटा हुआ सुकून। सोले हिल्स का असली फील यहीं से शुरू होता है। और फिर कदम बढ़ते ही सामने खुल जाता है वो जगह, वो आइकॉनिक पत्थर जिसे शोले मूवी में 1000 बार देखा गया। पत्थर की सॉलिडिटी, पहाड़ की रॉ पावर और आसमान का गहराई, सब एक साथ यहाँ खड़े होके लगता है जैसे फिल्म के फ्रेम में घुस गए हो। घास की सॉफ्टनेस और आसमान का गहरा रंग, 360 नज़ारे जैसे नेचर ने अपने कैनवास में सब कुछ डाल दिया हो। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह के पास जहां रोड भी साथ छोड़ देती है। ये सामने जो सीढ़ियां हैं ना, ये सिर्फ ऊपर नहीं जाती, ये हिम्मत नापती है। यही है सोले हिल्स का सबसे ऊंचा पहाड़ और ये खतरनाक चढ़ाई जहां एक गलती भी और शायद कहानी खत्म। नीचे सिर्फ खाई, ऊपर से फिर आधा। ये जगह देखने के लिए नहीं, फेस करने के लिए है। और अब ऊपर पहुंचने के बाद नीचे रह जाते हैं खतरनाक सीढ़ियां और सामने खुली है सोले हिल्स की असली तस्वीर। यहाँ हवा बहुत तेज है, पर सुकून उससे भी ज़्यादा। ये जगह बताती है जो ऊपर आता है सिर्फ वही पूरी कहानी देखता है। नज़र अब घूमती है पूरे 360 डिग्री। नीचे पूरी वैली और ऊपर सिर्फ हम और ये हवा। जितना रास्ता मुश्किल था, ये मंजर उतना ही भारी है। ये सोले हिल्स है जहाँ खामोशी भी फुल फ्रेम में आती है। हर पहाड़ अपनी कहानी सुना रहा होता है। ये सब चुप है पर कमज़ोर नहीं। इस हिल का एक छोटा सा पॉन्ड और कई सारी कैक्टस प्लांट्स, बिल्कुल शांत, जैसे इन्हीं कठिन चढ़ाई के बाद पहाड़ ने खुद को एक पल का सुकून दिया हो। ये जगह सिखाती है सख्ती के बीच भी ठहराव ज़रूरी होता है। यहीं ऊपर पहाड़ के सीने पे चलते हुए नीचे शहर छोटा लगता है और यहाँ हर कदम थोड़ा भारी लगता है। ये जगह दौड़ने के लिए नहीं, यहाँ चलना पड़ता है सोच समझ के। सुटनाहल्ली हिल्स जहाँ हर कदम याद दिलाता है कि ऊपर रहना आसान नहीं होता। यहीं से नीचे देखो तो वही हाईवे जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था अब बिल्कुल छोटा सा लगता है। गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं और हम यहाँ खड़े हैं बिल्कुल ऊपर। इसीलिए कभी कभी ऊपर आना सिर्फ व्यू के लिए नहीं होता, पर्सपेक्टिव के लिए होता है। सोले हिल्स जहाँ रोड नीचे रह जाती है और नज़रिया भी ऊपर चला जाता है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो सोले हिल्स आपके लिए परफेक्ट जगह है, लेकिन अगर नहीं हो तो थोड़ा सोच के आना होगा,
क्योंकि ऊपर पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहाँ ऊपर कोई दुकान नहीं मिलती, इसलिए खाने पीने का सामान साथ लेके आना ज़रूरी है। और बच्चों के साथ आना यहाँ अवॉइड करना ही बेहतर है। रास्ता मुश्किल है और जगह थोड़ा रिस्की। नेचर को रिस्पेक्ट करो, सेफ रहो और अगर आओ तो तैयारी के साथ आना। तो ये था हमारा सुगनाहल्ली हिल्स का सफ़र। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कहानी के साथ।